नमस्ते दोस्तों। खौफनाक साज की इस डरावना दुनिया पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कभी आपने ये सोचा कि जिस खूबसूरत लड़की को आप अपना हमसफर बनाना चाहते हैं, शादी के बाद ये मालूम पड़ता है कि वो लड़की वास्तव में एक चुड़ैल है। इस कहानी में एक लड़के के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो क्या होगा उस लड़के का, और अगर आपके भी पीछे ऐसा चुड़ैल पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं इस खौफनाक कहानी में। तो आज का कहानी राजेश नाम का एक लड़के का है जो दिल्ली का एक कॉलेज में पढ़ता था, और ये कहानी उसी का एक दोस्त ने हमें भेजा है। राजेश कॉलेज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया करता था और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के तरफ राजनीति पर भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। और राजेश का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया था और वो कॉलेज में जितना अच्छा पढ़ाई करता था उतना ही अच्छा वो कॉलेज में सभी को हेल्प किया करता था, और उसे राजनीति करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन राजेश का दिल में राजनीति के साथ साथ किसी और ने भी अपना जगह बना लिया था, और उसका नाम है सुमित्रा। सुमित्रा बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन सुमित्रा को देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार था। कोई कोई सुमित्रा को देखकर ये बोलता था कि इंग्लिश का जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो सिर्फ सुमित्रा के लिए ही बनाया गया था। लेकिन सुमित्रा अपने कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा शांत रहा करती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, और राजेश ने उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था। और एक दिन राजेश अपने कॉलेज में अंदर जा रहा था और सुमित्रा कॉलेज से बाहर आ रहा था। ऐसे ही टाइम सुमित्रा किसी चीज से टकराकर राजेश के सामने ही गिर गई, और राजेश सुमित्रा को उठाते वक्त उसके आंखों में देखकर एकदम उसे पाने के लिए बेचैन हो गया, और सुमित्रा उठते ही वहां से निकल गया। और कॉलेज का बाहर निकलते ही उसे कुछ लड़के छेड़ने लगा। जैसे ही सुमित्रा को कुछ लड़के छेड़ने लगा, सुमित्रा उन लड़के को ऐसा कुछ दिखाया, उन लड़के एकदम डर गए, और उसी वक्त राजेश ने सुमित्रा को कुछ कहने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगे। और राजेश उन लड़के को देखते ही उसे ये पता चल गया कि उन लड़के लोग सुमित्रा के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है। और सुमित्रा को ढूंढते ढूंढते राजेश बास टब पर पहुंच जाती है, और बास टब में जाकर ये देखा कि सुमित्रा ने बेंच का कोने में बैठकर रो रही थी। और राजेश ये देखते ही सुमित्रा के पास बैठकर उसे समझाने लगे, और ऐसे ही होते होते राजेश ने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया और सुमित्रा को अपने प्यार के बारे में बता दिया। लेकिन सुमित्रा ने ये बोला कि मेरा फैमिली में कोई भी नहीं है, और जो भी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, और तुम्हारा फैमिली इतना ज़्यादा हाई क्लास है तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। तो राजेश ने सुमित्रा को कुछ ना कुछ कह के मना लिया, और ऐसे ही उनका रिश्ता 1-2 मंथ होने के बाद सुमित्रा ने आकर राजेश से ये कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या फिर तुम मुझे शादी कर लो, नहीं तो मुझे कहीं और रहने के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद राजेश ने अपने घर वालों से बात किया, लेकिन राजेश का घर वालों ने नहीं माना, और उसके बाद राजेश ने बहुत ज़्यादा
समझाने के बाद राजेश का घर वालों ने रेडी हो गया शादी के लिए और उन लोगों का शादी हो गया। तो राजेश और सुमित्रा की शादी संपन्न हो गई थी और शादी के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए हिमाचल की एक प्रदेश कसौली प्रदेश में पहुंच गया था। और कसौली पहुंचते ही इन दोनों ने एक रूम लेने के लिए कसौली पैराडाइज में पहुंचा और होटल में पहुंचने के बाद राजेश ने सुमित्रा को अपना रूम चूज करने के लिए कहा और राजेश ने ये पूछते ही सुमित्रा ने ये बोली कि वो लोग तीसरा मंजिल पर अपना कमरा लेना चाहेंगे। तब उस होटल का मैनेजर उन लोगों को 304 नंबर का चाबी दे देता है और वेटर को बुलाता है सामान ले जाने के लिए। और उसी समय सुमित्रा ने ये जिद पकड़ी कि उसे 304 नंबर नहीं 308 नंबर रूम चाहिए। तब मैनेजर ने 308 नंबर की चाबी देने में इनकार कर दी और उसने ये बोला कि उस रूम में रेनोवेशन का काम चल रहा है और वो जो रूम है वो किसी विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है। तब सुमित्रा ने बहुत ज्यादा जिद की कि वही रूम उसे चाहिए और राजेश ने अपने प्यार का मान रखने के लिए उस मैनेजर को ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे मना लेता है और उस 308 नंबर रूम का चाबी वो ले लेता है। और उस रूम में पहुंचने के बाद कसौली के खूबसूरती में उन लोगों ने अपने प्यार का हाथ पार कर रहे थे और उसी वक्त उन लोगों को एक बहुत ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई देता है। तभी राजेश उठकर सारे खिड़की चेक करता है कि कोई खिड़की खुला तो नहीं है। तब कोई भी खिड़की खुला नहीं था। फिर भी राजेश का कान में एक आवाज आ रहा था जैसे कोई पूरे रूम में चल रहा है। ये आवाज सुनते ही राजेश पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेड पर सुमित्रा नहीं थी और सुमित्रा बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और राजेश को बुला रही थी। राजेश अपना आपा खो बैठा और बहुत ज्यादा डर गया। वो पागलों की तरह सुमित्रा को ढूंढने लगे। अचानक उसे सुमित्रा की आवाज सुनाई दी बाथरूम से, लेकिन वो बाथरूम के तरफ गया तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दी। तब राजेश ने अपना दरवाजा खोलकर बाहर आने का कोशिश किया, लेकिन उसका दरवाजा बाहर से लॉक था। तब राजेश ने बहुत ज्यादा डर गया और उधर ही रोने लगा और उसी वक्त उसे ये नजर आया कि बैल्कनी के तरफ सुमित्रा खड़ा है और वो अपने बाहें बढ़ाकर राजेश को बुला रहा है। तभी राजेश दौड़कर सुमित्रा के पास गया और उसे अपने बाहों में लेने गया तो अजीब तरीके से सुमित्रा गायब हो गया और राजेश वही बैल्कनी से गिर गया। और आवाज सुनकर जब होटल वालों ने दरवाजा खोलकर देखा तो राजेश ने सिर्फ होटल के कमरे से नहीं पहाड़ से भी कूद गया था। और तभी जल्दी जल्दी में रेस्क्यू डिपार्टमेंट को बुलाया गया और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मदद से जब राजेश को उधर से निकाला गया तब राजेश का छाती का पूरे पासली टूट गया था और वो अभी तक भी अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाता। और उसके बाद से सुमित्रा का नामो निशान नहीं है। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला और होटल वालों में से ये पता चला कि 30 साल पहले भी ऐसा ही इंसिडेंट इस 308 नंबर रूम में हो चुका था।
और इसीलिए इस 308 नंबर रूम को लॉक करके रखा गया था। तो दोस्तों आज का कहानी यही है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसा ही डरावना और खौफनाक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।